नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रोहित पांडे है और मैं एक ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। मेरी मेजर ट्रेनिंग जॉइंट रिप्लेसमेंट में हुई है और मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मरीज और मेरे जानने वालों में बहुत सारी दुविधाएं हैं कि आर्थराइटिस एक्चुअली होता क्या है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। उन लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत कम जानकारी होती है इसके बारे में और फिर वो आगे इसका ट्रीटमेंट खुद एज अ पेशेंट डिसाइड नहीं कर पाते हैं और जैसे जैसे उनको इसकी जानकारी अधिक होती जाएगी वैसे वैसे उनको अपना ट्रीटमेंट ऑप्शन देखने में भी और खुद उसको चूज करने में भी आसानी होगी। आर्थराइटिस को समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि एक जोड़ की रचना कैसे होती है। शरीर के अंदर कोई भी जोड़ दो हड्डियों के बीच में बनता है। इन दोनों हड्डियों के ऊपर एक सॉफ्ट सतह होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं और इन दोनों के बीच एक फ्लूइड या पानीनुमा वस्तु होती है जिसे हम अपनी भाषा में साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब आर्थराइटिस जब भी जोड़ों में होता है तो यह इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेजर कारण यह होता है कि इसके अंदर जो कार्टिलेज की परत है वह धीरे धीरे उम्र के कारण या किसी चोट के कारण धीरे धीरे घिसने लगती है और जैसे जैसे ये कार्टिलेज की लेयर घिसने लगती है हड्डी से हड्डी टकराने लगती है। जैसे ही हड्डी से हड्डी टकराने लगती है मरीज को दर्द शुरू हो जाता है और ये एक साइकिल की तरह होता है। जैसे ही मरीज को दर्द होना शुरू होता है वह अपने रोजाना जो काम होते हैं वो करना बंद कर देता है, अपनी एक्सरसाइजेस या जो रोजमर्रा के काम है उसे बंद कर देता है और फिर वह जैसे जैसे नहीं चलता है वैसे वैसे जोड़ और कमजोर होता जाता है, दर्द बढ़ता जाता है और ये आर्थराइटिस एडवांस होती जाती है। इसीलिए आर्थराइटिस के कई स्टेजेस होते हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर जब सिर्फ मरीज को दर्द होता है और वह फिर समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है जो कि आगे जाके आपके जो टेढ़े होने लगेंगे या फिर जो है उनका जो मोशन है वो कम होने लगेगा। तो ये सारे कारण होते हैं जो कि आर्थराइटिस इस तरह से जो है मरीजों में प्रेजेंट है। अब जब आपको इसकी जानकारी हो गई कि आर्थराइटिस होता क्या है तो इसके बाद अगला सवाल आता है कि यह आर्थराइटिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो इसमें जानने वाली है वो यह है कि हर मनुष्य के अंदर आर्थराइटिस होने की क्षमता अलग होती है। कुछ लोगों में जल्दी होता है, कुछ लोगों में देरी से होता है। इसीलिए बहुत सारे मरीज आके सवाल करते हैं कि भाई ये मुझे ही क्यों हुआ और किसी को क्यों नहीं हुआ। तो इसका एक और सिंपल आंसर यही है कि हर आदमी एक दूसरे से अलग होता है और उसमें इसके होने की क्षमताएं भी अलग होती है। अब इसको और सिंपल अगर टर्म्स में हम देखना चाहें कि आर्थराइटिस के कारण क्या होते हैं तो यह मैं उम्र के हिसाब से आपको डिवाइड करके बताना चाहता हूँ। कुछ जो हमारे अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में जैसे बच्चों के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें उनका खून बाहर होता है, उन बच्चों के अंदर आर्थराइटिस और लोगों के मुकाबले जल्दी होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका जोड़ जल्दी घिस जाता है और उन लोगों में आर्थराइटिस जल्दी होता है। इसके अलावा दूसरा कारण जो कि बहुत कॉमन है, एक तरह की कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इसमें शरीर के कई जोड़ों के अंदर एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है और वह जोड़ जल्दी घिस जाते हैं समय से। यह कंडीशन भी उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है जो कि यंग हैं एज कंपेयर टू जो लोग काफी वृद्ध हैं। और कारण जो आप में अर्ली आर्थराइटिस कर सकते हैं वो होता है कि आपके जोड़ में इससे पहले कोई चोट लगी। जब भी किसी को किसी जोड़ में चोट लगती है, किसी तरह का फ्रैक्चर होता है या हड्डी टूट जाती है, उन केसेस के अंदर ये कार्टिलेज की परत जल्दी खराब हो जाती है और आर्थराइटिस जल्दी है। जैसे जैसे हमारे बाकी जो शरीर के अंग हैं वह बूढ़े होते जाते हैं या घिसते जाते हैं, उसी तरह से जो है जोड़ों में भी घिसाव आता है और इसे हम जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं अपनी भाषा में, जो कि आर्थराइटिस आमतौर पर वृद्ध लोगों में होता है।